आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कुमुची गई है क्या? हाँ, कुमुद रत्न नगरी गई है कुछ दिनों के लिए। चलिए बाद में मिलते हैं। ठीक है। ये कबीर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। आज वैसे भी खाने में देर हो गई, उसे भूख नहीं लगी क्या? सच में उसे नहीं खाना। मैं गई थी उसे पूछने, उसने वही कहा। डैनी, खाना ठंडा हो रहा है, पहले खाना खा लो। हाँ कुसुम, एक सेकंड ना। अनु दिकरा, बेटा फोन करना वहां पे। ये तेरा प्रोजेक्ट जो है वो कुछ दिनों बाद देगी तो नहीं चलेगा? नहीं अंकल, और भी बहुत काम है, नहीं रुक पाऊंगी। तू तो अपने काम में वहां लग जाएगी और हम सारा दिन तुझे याद करते रहेंगे। हमें तो लगा था कि कुमुद के जाने के बाद द्वारकाधीश ने एक और बेटी भेज दी है हमारे पास, पर देखो ये भी जा रही है। तुम्हारे जाने की बात सुनकर सबके चेहरे कितने उदास हो गए हैं। सच बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है और मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है। काश मैं यहाँ रुक सकती, पर क्या करें, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ता है ना। यही तो चाहता था मैं कि जल्द से जल्द इस घर से चली जाए वो। अब वो जा रही है तो इतना रेस्टलेस क्यों हो रहा हूं मैं? What's wrong with me? मैं नहीं जा पाई सरस। जहां तुम हो वही मेरा घर है। शाम को घर आ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। हेलो मैम। हेलो निकी, तुम वापस आ गए? तुम अभी तक घर में हो? निकी, योर वर्क इज ओवर ना? यस बॉस। बॉस, आई विल टेक योर लीव। या ओके।
बाय बॉस। Bye. बाय मैम। बाय निखिल। सरस, मैंने तुम्हें एयरपोर्ट आने से रोका क्योंकि तुम्हारी मीटिंग थी, लेकिन यहाँ तुम घर पर ही हो। अब घर पर नहीं बैठा हूँ। जैसे ही तुम गई वैसे ही मुझे फोन आ गया कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। तो मैंने निकी को फाइल लेकर यहीं पे बुला लिया। मीटिंग पास में ही है। सरस, पर तुम्हें कॉल करके बता तो सकते थे ना। अब इतनी छोटी सी बात के लिए क्या फोन करता? हाँ जी मिस्टर शर्मा। नहीं नहीं, बस अभी निकल रहा हूँ। ओके बाय। कुमुद, क्लाइंट का ही फोन था, मुझे अभी निकलना होगा। देखो, बहुत छोटी बात है, इस पे झगड़ा नहीं करते। मैं तुम्हें शाम को पिकअप कर रहा हूँ, हम बाहर जा रहे हैं। वाइफी, एक छोटी सी स्माइल। जल्दी आ। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। मैं पूरी मार्केटिंग की, पर्स मेरे पास था। मैंने पर्स खोलकर पैसे टैक्सी वाले को दिए, मेरे पास पर्स था। अभी पर्स में 1 मिनट पहले टेबल पे रखी और गायब। जल्दी से ढूंढो मेरा पर्स। हर जगह मैंने ढूंढा आंटी, लेकिन आपका पर्स यहाँ नहीं है। क्या मतलब? तुम यहाँ के वॉचमैन हो ना? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर चीजों का ध्यान रखो। कहाँ गया मेरा पर्स? ढूंढ के दो वरना मैं कंप्लेन करूंगी। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से ढूंढो। ढूंढता हूँ आंटी। लगता है किसी से झगड़े का मौका नहीं छोड़ती है आंटी। चलो उधर देखो, वो टेबल के नीचे देखो, टेबल के नीचे। तब से गोल गोल घुमा रहा है और कहीं भी पर्स नहीं है। इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो, इस तरफ देखो। अरे इधर आओ, चलो घूमो, देखो देखो कहाँ पर गया। ये ड्रायर में देखो, तुम्हारे पास देखो होगा। इसमें तो मेरा सामान, आपका कुछ नहीं। एक बात मैं कह देती हूँ, हाँ, मैं अपने पर्स लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम याद रखना। मैं देख रहा हूँ आंटी। कंप्लेन कर दूंगी मैं। टाइम नहीं है मेरे पास। क्या ये आपका है? ओह, हाँ हाँ, ये तो मेरा ही पर्स है। हे भगवान, मुझे मेरी जान मिल गई। अब सुनो, थैंक यू वॉचमैन। हे भगवान, देखो भाग गया, ना काम के ना काज के। अब मैं इतना भारी भारी झोला लेकर कैसे जाऊंगी ऊपर? हे भगवान। लाइए, मैं उठा लूं। नहीं नहीं, ठीक है, इट्स ओके। आप इतना सामान नहीं उठा पाएंगे, कोई बात नहीं। बस बहुत हो गया। अब तो मैं सीधे सीधे पूछ कर ही रहूंगी कि किरण है कौन। डैनी, डैनी, कहाँ गए? आजकल कुछ बताकर नहीं जाता है। ये फोन, यही सबकी जड़ है। चिढ़ होने लगी है मुझे इससे आजकल। मैसेज? किरण? ये किरण है कौन? और डैनी ने आज तक मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? शायद मुझे जानना पड़ेगा कि ये किरण है कौन। मैं चलती हूँ। रुको, कॉफी पीकर जाना। नहीं, मुझे बाजार जाना है। 5 मिनट लगेंगे, बैठो। कॉफी पिला रही है कि धमकी दे रही है?
आप क्यों तकलीफ करिए? इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम्हारी माँ जैसी हूँ मैं। चुपचाप बैठो, मैं अभी आई। ऐसे तो कभी बड़ी माँ भी नहीं डांटती। बैठ जाती हूँ। कहाँ चला गया ये डैनी? मैसेज में तो यही जगह बताई थी। डैनी की गाड़ी, डैनी की गाड़ी तो यहाँ है। डैनी कहाँ गया है? छी 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 छी, कैसी जगह पे बैठा है डैनी? आखिर डैनी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? और ये किरण है कौन? डैनी इसे क्यों बार बार मिलती है? डैनी ने मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। कसम? किरण के साथ। नहीं नहीं। और बता, है कौन ये किरण? ये कौन है? मेरा बेटा है। This charming, handsome guy is my son. और ये आपकी बहू है? नहीं, मेरे बेटे की वाइफ है। कॉफी पियो। और ये बच्चू मेरा पोता है। ये यहाँ पर नहीं रहते? यही मुंबई में ही। पहले कभी देखा नहीं मैंने इन्हें। हाँ, मैंने भी नहीं। 8 साल हो गए मेरे बेटे को घर छोड़कर गए हुए। पहले कभी कभी आता था, लेकिन अब 3 साल हो गए उसे देखे हुए। वेल, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। वो अपनी लाइफ में, अपने काम में इतना बिजी हो गया कि मुझसे मिलने का उसके पास टाइम नहीं है। पर मैं खुश हूँ। आई एम इंडिपेंडेंट। जस्ट अ मोमेंट। दिस इज माई हस्बैंड। बहुत ही जल्दी मुझे छोड़कर चले गए और जाते हुए बोले कि कभी किसी पे डिपेंडेंट मत रहना। देखो, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। खुद को, इस घर को अकेले ही संभालती हूँ। कुकिंग, डस्टिंग, सफाई, शॉपिंग, रीडिंग, सब कुछ मैं अकेले करती हूँ। और ये सब करते करते दिन कब गुजर जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब शाम आती है ना, तो ये कम वक्त घड़ी बहुत धीरे धीरे चलने लग जाती। ये दरवाजा, ये खिड़कियां, ये फर्नीचर, सब एकदम से चुप हो जाते हैं। घर एकदम से खाली लगने लगता है। मैं किससे बात करूं? तो मैं ना म्यूजिक चला देती हूँ। बहुत जोर जोर से म्यूजिक चला देती हूँ ताकि ये घर का खालीपन दूर हो जाए। जानती हूँ, मुझे ना झगड़ा करने का शौक नहीं है, लेकिन जब प्यार नहीं मिलता है ना, तो कुछ नहीं रहता है झगड़ा करने के अलावा।
यू हैव टू बी वेरी टफ इन योर लाइफ, नहीं तो जिंदगी बिता नहीं सकोगी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अगर ये पता होता तो मैं आपसे झगड़ा बिल्कुल नहीं करती। नहीं, इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी मुझे झगड़ालू कहते। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन हाँ, अब तो हम लोग दोस्त हो गए ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं म्यूजिक न चलाऊं। मैं म्यूजिक जरूर चलाऊंगी। हाँ, अब बिल्कुल म्यूजिक लगाइए और हम भी आएंगे। म्यूजिक के साथ डांस भी करेंगे। ओह रियली? यू नो डांसिंग? तुम्हें नाचना आता है? थोड़ा थोड़ा। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पूरा सिखा दूंगी। हाँ, हम लोग दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, गाएंगे। और जब तुम पूरा डांस सीख लोगी ना, तो अपने हस्बैंड को जरूर दिखाना। हाँ। ओह, ये कुसुम कहाँ है? आंटी, आपने कुसुम को कहीं देखा? कुसुम और डैनी दोनों बाहर गए हैं, शायद साथ में ही गए हैं। ओह, कुछ काम था? हाँ वो। एनीवेज, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? सरस और कुमुद की बहुत याद आ रही थी, इसलिए ये फोटो देख रही थी। दिखाइए। वाह, ये तो उनकी शादी की पिक्चर्स है ना? कितनी प्रिटी लग रही है कुमुद दीदी। आंटी, मुझे अच्छी तरह से याद है, बचपन में मैं जब आपके घर पे आती थी ना, तो कुमुद दीदी अंकल और आंटी से ज्यादा आपके पास रहती थी। पर सरस जीजू, इस बार मैंने नोटिस किया कि सरस जीजू भी आपके कितने क्लोज हैं। माई बुलाते हैं ना आपको? क्योंकि मैं उसकी माँ जैसी हूँ, इसलिए। उसकी माँ के गुजरने के बाद वो मेरी गोद में सर रख के रोया था। जब मैंने उसके सर पे अपना पल्लू डाला, तब जाके उसकी आंखें लगी। जब तक उसके बापू से दुबई नहीं ले गए थे, तब तक वो मेरे पास ही रहा था। बच्चे दूर जाने के बाद अपना नाम पता भूल जाते हैं, पर किसी की दी हुई ममता कभी नहीं भूलते। इतने समय में बहुत कुछ बदल गया, पर हम माँ बेटे का प्यार कभी नहीं बदला और ना ही कभी बदलेगा। अरे ये देख, ये देख बेटा, ये हल्दी की रस्म। पीली ड्रेस में कुमुद दीदी कितनी सुंदर लगती है। मेरी कुमुद है ही इतनी सुंदर, चाहे कोई भी साड़ी पहना दो। वो तो है, दिख रहा है मुझे। बड़े मजे किए हैं आप लोगों ने शादी में। वो तो पूछना ही मत। जैसे 7 दिन हम सोए ही नहीं थे। और तुझे पता है, मेरे बापूजी है ना, उन्होंने एक मोती दिया था दोनों को और कहा कि ये मोती जिसके पास रहेगा, घर में उसका ही राज चलेगा। बस फिर क्या था, दोनों मोती के लिए लड़ने लगे, कभी मोती इधर तो कभी उधर। I can imagine, क्या सीन होगा ना। कहा था कि 5:30 बजे आ जाएगा, 1 घंटा लेट हो गया, अभी तक नहीं। अरे बाप रे, ये एक वाज से दीवार में क्रैक आ गया। हाँ सरस। कुमुद, मैं नीचे आ गया हूँ, जल्दी नीचे आओ। सरस, वो दीवार में क्रैक आ गया है।
घर की दीवार में क्रैक आ गया? कैसे? हाँ, वो मेरे से वास गिर गया, वास दीवार से टकरा के और उससे क्रैक हो गया दीवार में। वास से दीवार में क्रैक आ गया? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कमाल है। अच्छा, वो सब बाद में देखेंगे, तो पहले तुम नीचे आओ, जल्दी, वेट कर रहा। अच्छा ठीक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।